Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. So today we are going to start another topic, which is BCD to 7 segment display decoder. So before starting this topic, I would like to give courtesy and my acknowledgement towards the electrical technology website, जहाँ से मैंने ये मटेरियल जो है वो रिसीव किया है और उनका मटेरियल मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लिखा हुआ है. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. तो द टॉपिक इज़ के हमने एक ऐसा डिकोडर बनाना है, एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है हमने. वी आर सपोज टू मेक सच अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जिसके अंदर हम इनपुट के ऊपर BCD वैल्यूज़ दें. BCD वैल्यूज़ हमने जैसा कि पहले देखी हुई है कि BCD वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होती हैं. सो BCD वैल्यूज जो होती हैं हमारे पास वो 0 से लेकर जो है वो 9 तक होती है. सो हम उसमें इनपुट में 0 से लेकर 9 तक वैल्यू दें और आगे हमारे पास एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा होगा. सो 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है इस पर भी मैं आगे चल के बात करता हूँ. तो वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आप कह सकते हैं इज़ अ वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द LCD. सो बिल्कुल 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक ऐसा डिस्प्लेइंग डिवाइस है जो कि आपको डिजिट्स दिखाता है. अब वो उसके पीछे ऐसा क्या छुपा होता है, वो तो डायोड्स उसके पीछे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं. खैर वो डायोड की एक अलग कहानी है, तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं ताकि हमें समझ आ सके. सो जब हम BCD इनपुट की बात करते हैं तो BCD हमें ऑलरेडी पता है, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम में ऑलरेडी बताया कि BCD इज़ अ बाइनरी कोडेड डेसिमल. ये एक डिजिटल नंबरिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम नंबर्स को डेसिमल नंबर को 4 बिट्स बाइनरी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे 0 से लेकर 9 तक हम बाइनरी नंबर्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से लेकर 9 तक. तो 0 की 4 बिट की बाइनरी, 1 की, 4 की और 9 तक. 9 के बाद जो 4 बिट के कॉम्बिनेशन आते हैं वो सारे के सारे हमारे इनवैलिड आते हैं. सो BCD के बारे में हो गया. इसके बाद अगर हम 7 सेगमेंट को थोड़ा सा देखें तो हमें ये 7 सेगमेंट बिल्कुल एक इस तरह से एक डिवाइस होती है जो कि एक डिस्प्ले होता है. ये डिवाइस वो है जो आपकी डायोड से मिलकर बनी होती है, मतलब कि ये लाइट इमिटिंग डायोड यहाँ पे सारे कनेक्ट हुए होते हैं, मतलब छोटी छोटी LEDs कनेक्ट होती है. और इन LEDs के हमने मुख्तलिफ किस्म के नाम रखे होते हैं. सो सेंटर वाली LED को G कहते हैं, इसे E, D, C, B, A, F. सो हम क्या करते हैं, हमने जौन सा नंबर का पैटर्न डिस्प्ले कराना होता है हम वो वाली LED ऑन कर देते हैं. हमने जौन सा नंबर ऑन कराना होता है हम वो पैटर्न की LED ऑन कर देते हैं. मिसाल के तौर पर मैंने अगर 0 डिस्प्ले करवाना है, इस 7 सेगमेंट के ऊपर 0 डिस्प्ले कराना है, तो मैं LED A, B, C, D, E, F, G LED को ऑफ कर दूंगा और बाकी सारी LEDs ऑन हो जाएंगी मेरे पास. तो 0 पैटर्न जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा. इसी तरह अगर मैंने डिजिट 1 डिस्प्ले कराना है इस 7 सेगमेंट के ऊपर, तो मैं क्या करूँगा, B और C की LEDs को ऑन कर दूंगा और बाकी LEDs ऑफ कर दूंगा. तो सिमिलरली अगर मैंने 2 पैटर्न शो करना है तो मैं A, B, G, E और D ये वाली LEDs को ऑन कर दूंगा, बाकी LEDs ऑफ. तो सिमिलरली 3 के लिए भी स्पेसिफिक LEDs ऑन करूंगा, 4 के लिए भी स्पेसिफिक, 5 के लिए भी, 6 के लिए भी, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी. सो 0 से लेकर 9 तक हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको पैटर्न्स को जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं. तो इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं. अब देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा. 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं, BCD हम 0 से लेकर 9 तक बाइनरी लेंगे. तो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया कि हम 0 से लेकर जो है वो 9 तक की जो है वो बाइनरी ले रहे हैं. सो 0 से लेकर जो हम 9 तक की बाइनरी जो हम लेंगे, तो 0 से लेकर जो 9 तक की बाइनरी लेंगे, ये 0 से लेकर 9 तक बाइनरी. अब 0 पैटर्न किस तरह से डिस्प्ले हो रहा था, अगर आपको ऊपर याद हो तो हमने सारी LEDs ऑन की हुई थी, सिवाय G वाली LED को क्या किया हुआ था, ऑफ किया हुआ था. तो उन LEDs के पैटर्न्स को देखते हुए आपने उन LEDs के पैटर्न को देखते हुए आपने उन LEDs के पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए माइंड में जो है वो उसको रखते हुए, जैसे आई एम सॉरी मैं ये ज़रा पेन ढूंढ रहा था, इस वजह से मैं क्लियरली नहीं बता सका आपको. तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये ट्रूथ टेबल थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो सके. तो ये देखें. सो अगर ये 0 है तो 0 की BCD हमारे पास सारी 0 0 आ गई. तो ये 0 के लिए मेरे पास सारा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला ABCD. तो ये ABCD मेरी BCD की 4 इनपुट्स हैं. सो मैं ये चाहता हूँ कि जो है ना 7 सेगमेंट के ऊपर 0 डिस्प्ले हो. तो 7 सेगमेंट मुझे पता है कौन कौन सी LED सिर्फ ऑन होनी चाहिए, G LED को छोड़ के बाकी सारी की सारी LEDs जो हैं वो क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए. 0 को छोड़ के
जीरो को छोड़ जी को छोड़ के बाकी सारी एलईडीज ऑन होनी चाहिए। तो देखिए जैसे जीरो का पैटर्न अगर मैंने डिस्प्ले कराना है तो जीरो का पैटर्न डिस्प्ले कराने के लिए मुझे जी को छोड़ के बाकी सारी एलईडीज को ऑन करना पड़ेगा। सो इस वजह से ट्रुथ टेबल में जीरो को डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या किया, हमने जी को ऑफ कर दिया, जी को जीरो कर दिया और बाकी जो है उन सारों को ऑन कर दी। इसी तरह वन का पैटर्न डिस्प्ले कराने के लिए मुझे कौन कौन सी एलईडी ऑन करनी पड़ेगी, सिर्फ बी और सी एलईडी, बी और सी एलईडी ऑन करनी पड़ेगी और बाकी सारी एलईडीज को ऑफ करना पड़ेगा। तो इसी तरह से देख लें वन के लिए क्या करना पड़ा हमें, तो वन के लिए हमें बी, देखिए बी और सी एलईडी हमें ऑन करवानी पड़ेगी, बी और सी एलईडी ऑन करवानी पड़ेगी और बाकी जितनी एलईडीज हैं वो सारी हम ऑफ रखेंगे। सो बी और सी एलईडीज जो है वो सिर्फ हमारी ऑन रहेगी और बाकी एलईडीज हमारी ऑफ हो रहेगी। इसी तरह से सेम चीज़ हमारे पास चलेगी 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7 और 8, 9। हम 7 सेगमेंट को देखते हुए जो है वो अपने पैटर्न को जो हमने जिस तरह से डिस्प्ले कराना है वो रिस्पेक्टिव एलईडीज को ऑन करवाएंगे, बाकी एलईडीज को हम ऑफ कर देंगे। अब इसका कॉम्बिनेशन सर्किट किस तरह से बनाया है, सो कॉम्बिनेशन सर्किट के लिए हम हर एक कॉलम के लिए एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालते हैं। हर एक कॉलम के लिए हम एक सिंप्लीफाइड, हर एक कॉलम के लिए हम एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाली है पहले ए के लिए, तो ए के लिए हम क्या करते हैं, इस कॉलम में आते हैं और इस कॉलम में ए पर आकर हम देखते हैं हमारी ये माइंड टर्म्स कहाँ पे आ रही है। इन माइंड टर्म्स के अलावा बाकी सारी हमारी डोंट केयर है। इन माइंड टर्म्स की 1 1 को हमने पुट किया और इसके अलावा बाकी जितनी है हमारे पास सारी माइंड टर्म्स, वो सारी की सारी माइंड टर्म्स डोंट केयर में आएंगी। वो डोंट केयर कहाँ से लेकर कहाँ तक होंगी, 9 है तो 9 से लेकर 15 तक, 9 से लेकर 15 तक जो है आएंगी हमारी, वो सारी की सारी डोंट केयर होंगी और सारी की सारी जितनी भी होंगी हमारी पोजीशंस, वो सारी की सारी हमारी पोजीशंस डोंट केयर होंगी। सो चूँकि ये 4 वेरिएबल हैं इनपुट के, तो इसलिए 4 वेरिएबल के मैप हम इस्तेमाल करेंगे। 16 बॉक्सेस बनेंगे हर ए कॉलम के लिहाज से, जहाँ जहाँ पे 1 आ रहा है जिस पोजीशन के ऊपर वहाँ पे 1 पुट किया और बाकी हर जगह पे हमारे पास क्या है, डोंट केयर। बाकी हर जगह पे हमारे पास क्या है, डोंट केयर। सो डोंट केयर को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बना लेंगे। अब ये एक्सप्रेशन किस तरह से बनाई है, ये एक्सप्रेशन हमने जो रूल्स इस्तेमाल किए हैं ये वही रूल्स हैं जो कि हम ऑलरेडी पहले के मैप के रूल्स के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। सो देखिए ये एक 8 का ग्रुप बनाया, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो देखें ये एक 8 का ग्रुप बनाया, तो इस 8 के लिए हम कैसे बनाएंगे, इन 2 के लिए कॉमन देखेंगे। तो इन 2 में कॉमन क्या है, इन 2 में कॉमन है ये 1 तो 1 क्या है, ए है, सो ये ए आ गया। सो इस तरह ये 4 का ग्रुप देखिए, इन चारों में कैसे एक्सप्रेशन लिखी जाएगी, इन चारों की एक्सप्रेशन लिखी जाएगी। ये 2 देखेंगे हम, ये वाले 2 देखेंगे और ये वाले 2 देखेंगे। तो इन 2 में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन 2 में कॉमन आ रहा है बी और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो ये बी डी आ गया। सो हमने ए भी लिख लिया, हमने बी डी भी लिख लिया। उसके बाद इस ग्रुप को ले लें, तो इस ग्रुप में क्या कॉमन हमें देखना पड़ेगा, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं आएगा, हमें इन दोनों को देखना पड़ेगा, 1 1 और 1 0 को, 1 1 और 1 0। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है सी, तो ये सी लिख दे। बाकी बी बार और डी बार जो बचा हमने ये एजिस वाला कॉलम लिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों को लिया। तो इन चारों को जब हम फ्लिप करेंगे, इन चारों को जब फ्लिप करेंगे तो एक ये वाला कॉमन होगा। इसमें क्या कॉमन है, बी बार कॉमन है, देखिए 0 कॉमन है, बी बार कॉमन है और ये वाली चीज़ और ये वाली देखेंगे इसमें डी बार कॉमन है, तो ये डी बार आ गया। सो इस तरह से हम ग्रुपिंग के लिहाज से चल के बनाएंगे। सो सिमिलरली हम बी आउटपुट के लिए भी के मैप बनाएंगे और के मैप की ग्रुपिंग करेंगे और ग्रुपिंग करके ये एक्सप्रेशंस ले लेंगे। फिर इसी तरह से सी के लिए भी, डी के लिए भी और फिर ई के लिए, फिर इसी तरह से एफ़ के लिए। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और के मैप की खुद से प्रैक्टिस करने के लिए देखें ये ग्रुपिंग किस तरह से बनी है जी के लिए। सो फाइनली तौर पे हमारे पास जब जी के लिए मुकम्मल हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएंगी उन एक्सप्रेशंस का हम ये सर्किट बना देंगे। सो ये सर्किट डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है इस पर हमने ऑलरेडी बात की हुई है। हमारा यहाँ पे मकसद जो है वो पैटर्न सीखना है, वो लॉजिक सीखना है कि हम ये किस तरह से जो है वो बना सकते हैं, ना कि हमारा मकसद है कि हम यहाँ पे सर्किट बनाना देखें कि एंड गेट से एक्सप्रेशन से सर्किट जो है वो किस तरह से बनाए। तो ये ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी ई एफ जी। अब यहाँ पे आप सिंपली ए बी सी डी के लिहाज से इनपुट वेरी करेंगे और रिस्पेक्टिव एलईडी जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। सो ए मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे पैटर्न देता हूँ 0 0 0 0, तो 0 का पैटर्न आना चाहिए। तो जी पे 0 आएगा, जी पे 0 आएगा, बाकी सारी एलईडीज की, बाकी सारों की आउटपुट क्या आएगी 1 1 1 1 1। सो आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।